ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्से ने अपना पहला ट्वीट $2.9 मिलियन में बेच दिया। हमारे लिए $2.9 मिलियन का मतलब है 21 करोड़ रुपए। सुनकर अजीब लगा होगा क्योंकि ट्वीट तो अभी भी वही है, लेकिन जिसने खरीदा उसे कैसे और क्या मिला। यह है माइक विंकलमैन, इन्हें बीपल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी एक आर्ट $69 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए में बेची। इस आर्ट को खरीदा एक इंडियन बिजनेसमैन विघ्नेश सुंदेसरन ने। ऐसे ही एक यूट्यूबर लोगन पॉल ने अपनी एक आर्ट $5 मिलियन में बेची। इन सभी लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। तो क्या आप भी यहां करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? पर सवाल यह है कि ये आर्ट्स कहां बेची गई और कैसे बेची गई। इसका जवाब है NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन। आसान भाषा में समझते हैं। फंजिबल का मतलब है रिप्लेसेबल। जैसे कोई रेड जैकेट है, उसके जैसी कई और जैकेट्स भी होंगी। और नॉन फंजिबल का मतलब है नॉन रिप्लेसेबल, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग, वो सिर्फ एक ही है। तो जो आर्ट नॉन रिप्लेसेबल यानी ऐसी आर्ट जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो यूनिक है, उस आर्ट को बेचने का तरीका या फॉर्मेट NFT है। इन सभी आर्ट्स को ऑनलाइन बेचा जाता है। ऑनलाइन बिडिंग होती है और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को वो आर्ट मिल जाती है। यहाँ एक दिलचस्प चीज ये है कि आर्ट जितनी बार भी रीसेल होगी, उतनी बार ओरिजिनल क्रिएटर को कुछ पैसा मिलता रहेगा। एक आसान उदाहरण से इसे समझते हैं। आपने ऑफलाइन या फिजिकल ऑक्शंस के बारे में सुना होगा। यहाँ चीजों पर बोली लगती है। मान लीजिए कि एक पेंटिंग है, बोली शुरू हुई, खरीदने वालों ने बिड करना शुरू किया और जिसने सबसे ज्यादा बिड किया वो उस पेंटिंग को घर ले जाता है। पर NFT पर यह सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। यहाँ फिजिकल आर्ट नहीं होती, बल्कि यहाँ पर आर्ट JPEG इमेज, GIF या छोटे वीडियो क्लिप्स के रूप में होती है। बस उनका यूनिक होना जरूरी है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, अगर वो अपने आखिरी मैच में खेली गई आखिरी बॉल का GIF बनवाकर बेचें, तो NFT की भाषा में उसे यूनिक कहा जाएगा। आपके पास भी कुछ ऐसा ही यूनिक है जिसको लोग खरीदना चाहें, तो आप भी NFT फॉर्मेट पे उसे बेच सकते हैं। NFT बिडिंग में जो आर्ट यानी इमेज, GIF या वीडियो को जो भी खरीदता है उसे एक यूनिक टोकन मिलता है और इस टोकन को ही नॉन फंजिबल टोकन बोला जाता है। क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी के बाद NFT भी अब पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये भी ब्लॉकचेन पर ही चलता है। ब्लॉकचेन एक तरीके का डिजिटल लेजर है, जैसे कि बैंकों में होता है, लेकिन ये बैंक से अलग है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पूरे ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा किसी एक एंटिटी के पास नहीं होता, बल्कि लाखों लोगों के पास होता है जो उस ब्लॉकचेन में शामिल है। NFT इथेरियम ब्लॉकचेन पर काम करता है और इससे जुड़े ट्रांजैक्शंस भी क्रिप्टो करेंसी में किए जाते हैं। 3 सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स जहां NFT फॉर्मेट में आर्ट खरीदी या बेची जा सकती है वो है OpenSea, Rarible और सेंट। ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्से ने अपना पहला ट्वीट सेंट पर ही बेचा था। जैक डॉर्से ने मार्च 2006 को अपना पहला ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। ट्वीट अभी भी वही है जहां पहले था। खरीदने वाला इसे घर नहीं लेके जा सकता, तो उसे मिला क्या? इसका जवाब है कि अब इस ट्वीट पर जैक डॉर्से का कोई हक नहीं है। इसका मालिकाना हक अब उसका होगा जिसने इस ट्वीट को खरीदा है। एक्सपर्ट NFT को कैसे देखते हैं, इसका क्या फ्यूचर है और क्या आप भी इसमें पैसा बना सकते हैं, जानते हैं। NFT नॉन फंजिबल टोकन आप किसी को भी बना सकते हैं जो यूनिक हो। जैसे आप अपनी कहीं घूम रहे हैं, अपना एक फोटोग्राफ लीजिए यूनिक तरीके से, यूनिक एक्शन करके। आपके पास कोई डोमेन नेम है जो कि काफी यूनिक है, विचित्र है, आप उसको भी NFT कर सकते हैं। आप गेम खेल रहे हो, गेम में एक ट्रैक की ओनरशिप आप लीजिए, वो भी NFT बन सकती है। आप गाना गा रहे हैं कुछ अजीब तरीके से, उसकी वीडियो लीजिए, वो भी NFT हो सकता है। कुछ लोग जैसे NBA क्रिकेट, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनकी कुछ अच्छी शॉट है, उसको वो NFT बना के बिड करवाते हैं। अभी कुछ क्रिकेटर हैं, उनके भी कुछ क्रिकेटिंग शॉट यूनिक हो, जिसको बिडिंग में लाया जा सकता है, NFT बनाया जा सकता है। अभी एग्जाम्पल दें तो बिपल्स आर्ट
जो कि 500 करोड़ इंडियन करेंसी में बिडिंग हुई थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो फर्स्ट बिडर थे वो विघ्नेश जी थे, इंडियन ओरिजिन के। आप सोचिए कितना बड़ा है। उसके बाद आप अगर जानते होंगे ट्विटर के संस्थापक, उनकी पहली ट्वीट 2.9 मिलियन की बिडिंग थी। सो एनएफटी का अगर उदाहरण दिया जाए, एनएफटी वो है जो यूनिक है, जो लोगों को पसंद आए। उस चीज को अगर आप एनएफटी के मार्केट प्लेस में जाके वो वीडियो को, वो जेपेग को, वो जीआईएफ को डालते हैं, आपकी जो बेस प्राइस है उसके ऊपर 10% ऊपर लोग बीड करते हैं। 24 घंटे का टाइम रहता है। जैसे ऑक्शन साइट में एक के बाद एक बीड हो सकता है। जिसका हाईएस्ट बीड होगा उसको ओनरशिप ट्रांसफर होता है, लेकिन क्रिएटर जो है वो ही रहता है जिसको जिंदगी भर रॉयल्टी मिलती है। ये एक यूनिक चीजें हैं। जो आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे गुणी लोग हैं, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिजिटल वर्ल्ड में। अभी पहले यह था कि आप एक पेंटिंग खरीदिए जिसका मीनिंग शायद आम आदमी को पता नहीं होगा, लेकिन जो बंदा है जिसको समझ में आता है वो उसको $1 मिलियन देके खरीद के लेता था और अपने दीवार पे टांगता था। अब ये डिजिटल वर्ल्ड है, वो दीवार में टांगने वाली चीजें नहीं है। इसमें ये डिजिटली स्टोर करके रखता है और इसमें कॉपीराइट का भी कोई झमेला है नहीं, क्योंकि उसी का ही वो यूनिक एड्रेस है और किसी का नहीं है। वो डिजिटल सर्टिफिकेट उसके नाम पे है। ग्लोबली वही एक ही आदमी है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये कुछ उदाहरण हैं एनएफटी के। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.